औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कम्युनिकेशन के टॉपिक पे बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कम्युनिकेशन क्या है, उसकी टाइप्स और फॉर्मल, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो रिमेनिंग चीज़ें हैं कम्युनिकेशन की टाइप्स में, सारी बात कम्युनिकेशन के ऊपर ही होगी। हम ये देखेंगे, लास्ट टाइम हमने बात की थी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल को मज़ीद हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम वर्बल, नॉन वर्बल, पैरा वर्बल कम्युनिकेशंस की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। कम्युनिकेशन को आज के दौर में कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया के आने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है। तो हमें इस टॉपिक को डिस्कस करते हुए जो इस्लामिक नुक्ता नज़र है, हमें इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कम्युनिकेशन के तरीके क्या हैं। हमें तो हमारे रोल मॉडल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनको सामने रख के कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से बात करते तो अपना पूरा सीना जो है वो उसकी तरफ। आप खुद सोच लें कि जब भी आप किसी की बात सुन रहे हैं और आपके मतलब पूरी बॉडी जो है वो उसकी तरफ रुख है, इट्स मीन आप बहुत अटेंटिवली सुन रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन ये नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ, इसके अलावा ये तो एक पार्ट है कम्युनिकेशन का, ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन हमारी जो बॉडी है उससे भी कम्युनिकेशन। आज इन चीजों को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जी, पहले जो ही कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस का पता चला तो एक इसे एक सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। तो उसके बाद इसकी मजीद इम्पोर्टेंस का जब इल्म हुआ तो उसके बाद ये एक डायरेक्टरेट बना दिया गया यूनिवर्सिटीज के अंदर। इसके ऊपर अब पीएचडी होती है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट्स हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कंसेप्ट है मैस कम्युनिकेशन। इसी में ही अक्सर मास्टर डिग्री भी, पीएचडी भी की जा सकती है। तो मैस मार्केटिंग भी होती है। मैस जिसके साथ लग जाता है तो इट्स मीन इट्स ह्यूज कंसर्न, लार्ज ऑफ पीपल कंसर्न। Mass communication, when you communicate with general public through newspaper, through TV, through books, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आप जब कम्युनिकेट करते हैं, रेडियो से, टेलीविजन, ये सारी चीजें जो हैं ये मैस कम्युनिकेशन के जुमरे में आती हैं। तो मैस जब भी किसी के साथ लग जाता है तो इट्स मीन इट्स लार्ज पब्लिक कंसर्न। नेक्स्ट हमने बात की थी इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल होता है खुद कलामी, खुद से बात करना। हम खुद से बात करते हैं तो वो भी कम्युनिकेशन हो रही होती है ना, चाहे हम अपने आप से करते हैं। सेल्फ टॉक इसको बोलते हैं। सो पीपल अपने आप से बात करते हैं, कॉन्शियसली बात करते हैं और अनकॉन्शियसली बात करते हैं। हमने एक इसकी एग्जाम्पल से इसको डिस्कस किया था कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है। और जब हम अपने दिल में सोच रहे होते हैं, ख्यालात हमारे जो माइंड में आते हैं इतने ज्यादा, पर डे तकरीबन 60,000 थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं। तो ये सारी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। तो एक इंट्रापर्सनल को भी हमने डिस्कस किया था और इंटरपर्सनल को भी हमने डिस्कस किया था। तो एक एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन भी है। तो एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो है ये व्हेन वी कम्युनिकेट विद नॉन ह्यूमन, जब हम नॉन ह्यूमन से बात करते हैं, जिसमें डॉग्स हैं,
जब बाकी भी जो भी जानवर रखे होते हैं हमने, तो भैंसे हैं, ये सारे इन इन जानवरों से जो भी कम्युनिकेशन होती है, तो इसको एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन के ज़ुमरे में आती है। तो इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, पैरा वर्बल। तो यहाँ पे आप देखें कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है 55% है, और कहीं पे रिसर्च में इससे भी ज़्यादा 60+% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। पैरा वर्बल को भी हम डिस्कस करते हैं। पैरा वर्बल को पैरा लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये कंसेप्ट है। और वर्बल कम्युनिकेशन 7% जस्ट, जिसको हम कम्युनिकेशन समझते हैं वो जस्ट 7% है। और उसके अलावा जिसकी तरफ हमने कभी तवज्जो ही नहीं की थी, वो 55% नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये 3 इसकी टाइप्स हैं। तो वर्बल की बात करते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन जो हम वर्ड ऑफ माउथ, वर्बल को मजीद हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें रिटर्न भी आपकी आ सकती है वर्बल के अंदर ही। तो जो ट्रांसमिट करते हैं वर्बली, ऐसी कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये किस वर्ड यूज किया गया? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसको शॉर्ट एंड सिंपल रखो। इसके आगे इसकी 2 टाइप्स हैं, ओरल और रिटन। उनके ऊपर बात करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जो है ये हमारी एक स्पोकन फॉर्म में होती है, फेस टू फेस हो या स्पीच है, टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है, वीडियो, रेडियो, वॉइस ओवर इंटरनेट जो है वो भी ओरल में आती है। तो इसमें पिच, वॉल्यूम, टोन जो है उससे ये इफेक्ट हो रही होती है कि टोन लो है, हाई है, उससे और बहुत कुछ कम्युनिकेट हो रहा होता है, उसको भी देखते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है वो रिटन कम्युनिकेशन है। तो रिटन कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें इंफॉर्मेशन जो है एक्सचेंज होती हैं प्रिंट फॉर्म में। इसमें साइंस और सिंबल्स भी होते हैं, ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, जितना भी कम्युनिकेशन का रिटन फॉर्म में होती है वो सारी रिटन कम्युनिकेशन में आती है। तो मेन चीज है इसको हमने आज डिस्कस करना है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन होती है और हमें इसका आइडिया भी नहीं होता। तो ये 2-3 कोटेशन है, इनको देखते हैं। नॉन वर्बल क्यूज ऑफन स्पीक द ट्रूथ दैट वर्ड्स हाइड। देखिए, कभी आपने सुना होगा कि यार ये बंदा बात कर रहा है और लेकिन उसकी बात और बॉडी साथ नहीं दे रही। इस तरह की बात हम खुद नहीं करते, यार इसकी बॉडी जो है इसकी बात का साथ नहीं दे रही। कहते हैं नॉन वर्बल क्यूज ऑफन स्पीक द ट्रूथ दैट वर्ड्स हाइड। तो जो बॉडी है वो सच बता देती। इस तरह एक इसका मफहूम है कि अ, मोमन जो है वो दूसरे मोमन के लिए एक आईना है। जी, हम बात कर रहे थे कि मोमन मोमन का आईना होता है, यानी एक इंसान दूसरे इंसान में अपने आप को देख सकता है। हम खुद अच्छे हैं तो हमें सारी दुनिया अच्छी नजर आती है। वो एक अलग टॉपिक की तरफ हम निकल जाएंगे। इन शॉर्ट, हम जो हैं हमें ऐसे ही लोग नजर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग अच्छे नजर आए, तो आप अंदर से अच्छे होंगे तो आपको सारे लोग अच्छे नजर आएंगे। बस ये हमारे ग्लासेस हैं, जिसको दूसरी फॉर्म में परसेप्शन भी बोलते हैं। तो हमारी जो परसेप्शन है वो हमारे अंदर के मुताबिक होती है। तो एक अच्छा इंसान है तो उसे सारी दुनिया अच्छी लगती है। बात कर रहे थे, सेकंड कोटेशन है, द ह्यूमन बॉडी इज द बेस्ट पिक्चर ऑफ ह्यूमन सोल। जो इंसान का जिस्म है वो उसकी रूह की नुमाइंदगी करता है।
तो जो बॉडी है, द बॉडी नेवर लाई, बॉडी कभी झूठ नहीं बोलती। तो चेहरा इंसान का बता रहा होता है, इंसान झूठ बोल भी रहा हो, उसका चेहरा बता रहा होता है कि नहीं ये बात ऐसे नहीं है ऐसे। तो पहले बात हुई है कि कभी हम देखते हैं कि ऐसे लोग होते हैं कि उनकी जबान और उनका जिस्म में कंपेटेबिलिटी नहीं होती, एक दूसरे का साथ नहीं देते। जो वो बात कर रहा होता है लग नहीं रहा होता, सच बोल रहा हो तो पता चल रहा होता है ये बंदा सही बात कर रहा है, बात सही नहीं कर रहा तब भी पता चल जाता है। तो ये बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। तो आज हम देखते हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस किस तरह से होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज इक्वल टू कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। और कुछ लोग कहते भी कुछ नहीं है और बहुत कुछ कह भी जाते हैं, बहुत कुछ कह जाते हैं। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज आल्सो कल्चरल मीनिंग। The most important thing in communication is to hear what is not being said. कम्युनिकेशन में वो वो सुनो जो कहा नहीं गया। बड़ी गहरी बात कर दी है, देखते हैं हम। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की टाइप्स, 6 टाइप्स हैं। इनको सरसरी से आज हम डिस्कस करेंगे, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें डिटेल से हर एक चीज को डिस्कस करेंगे। तो पहला है किनीसिक्स। किनीसिक्स, किनीसिस से निकला लफ्ज और इसका मतलब है मूवमेंट। जहाँ बॉडी की मूवमेंट जो है वो इसमें आती है। जितनी बॉडी लैंग्वेज है, इसे दूसरे अल्फाज में बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। तो इसको आगे सरसी से डिस्कस करते हैं। बॉडी लैंग्वेज में आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी एक्सपीरियंस, आपके जेस्चर, आपका पोस्चर और साइलेंस, इस तरह की चीजें आती हैं। हैप्टिक और टच, ये कम्युनिकेशन थ्रू टच, जिस तरह हैंडशेक, अस्सलाम वालेकुम, गले मिलना, ये सारी जो कम्युनिकेशन है इससे एक मैसेज आता है। अगर आप हैंडशेक करते हैं तो आप एक अगले बंदे का ट्रस्ट ले रहे होते हैं। तो कहते हैं कि एक हैंडशेक जो है वो कैन ब्रेक अ डील और मेक अ डील। पहले इसी में ही सलाम लेने से ही बहुत कुछ कम्युनिकेट हो जाता है। प्रॉक्सिमिक्स, प्रॉक्सिमिक्स से कम्युनिकेशन के दौरान ये हर एक कंट्री का एक अलग से है। कुछ लोग जो है ये स्पेस होती है, पर्सनल स्पेस आप इसे कह लें, स्पेस दूसरे बंदे से कितनी रखी जाती है, ये कंट्री वाइज डिफरेंट होता है। और फिर जो आपकी मीटिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एक टीचर है, क्लास है, तो इसमें तो ये 4 फीट से लेके 10-12 फीट तक भी डिस्टेंस होता है। अगर आप 18 इंचेस से लेके छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं तो वो एक क्लोज होते हैं, 18 इंच से स्टार्ट होता है। तो ये और कंट्री वाइज डिफरेंट होता है। इसको भी हम डिटेल से इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्रोनोमिक्स, टाइम, कम्युनिकेशन ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल आप एक मीटिंग में जा रहे हैं और आप मीटिंग में जाके लेट जा रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन हो गई है, एक जेस्चर चला गया है, अनफेवरेबल जेस्चर कम्युनिकेट हो गया है, ये बंदा लेट आया है। और आप मीटिंग में ऑन टाइम आए हैं तो ये एक कम्युनिकेशन हो गई है, फेवरेबल जेस्चर चला गया है। जेस्चर क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। सिग्नल, जेस्चर है आपकी तरफ से एक सिग्नल चला गया है, सिग्नल्स को कहते हैं जेस्चर्स। पैरावर्बल और पैरा लैंग्वेज, इनको, ये पैरावर्बल होती वर्बल कम्युनिकेशन है, लेकिन इसकी जो डायमेंशंस हैं वो नॉन वर्बल होती हैं। फॉर एग्जांपल टोन, पिच, पेस। टोन कितनी हाईली आवाज में बात कर रहा है बंदा, जब बंदे को गुस्सा आया होता है तो वो टोन हाई होती है। जब बंदा बोर हो तो टोन लो होती है, स्लो बॉल बात कर रहा होता है, गुस्से में वो स्पीड से बात कर रहा है। तो जो पेस है वो स्पीड को डिनोट करता है कि
किस स्पीड से बात कर रहा है। तो इसको भी डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। साइन लैंग्वेज ये होती है, साइन लैंग्वेज जो है वो ब्लाइंड्स और डेफ डेफ लोगों के लिए होती है। तो जी देखते हैं, किनेसिक्स वर्ड की बात की थी कि ये किनेसिस से निकला है और इसका मतलब है मूवमेंट। तो इसमें स्टडी ऑफ हैंड, आर्म, बॉडी, फेस, ये स्टडी करते हैं इसमें। इसकी फर्दर टाइप्स है। किनेसिक्स का मतलब है बॉडी लैंग्वेज। तो इसमें सबसे पहले जेस्चर है। इसको भी जेस्चर की पहले बात की है कि ये थंब है। मैं कहता हूँ ये थंब, इसका मतलब है वेरी गुड के मीनिंग में यूज किया जाता है। तो ये एक जेस्चर है। इस तरह हाथों से, ये सिग्नल के मीनिंग्स में जाता है जेस्चर, सिग्नल के मीनिंग। पोस्चर, पोस्चर जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, खड़ा होना, ये बॉडी की एक मतलब है शक्ल है। तो ये हर एक का एक पोस्चर है बॉडी का, इससे रिलेटेड है। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट कुछ ये ममालिक में ये बड़ा जरूरी समझा जाता है। अगर एक बंदा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा, उसकी आंखें थोड़ी नीचे हैं, तो मतलब शो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रही है कि वो शाइनेस फील कर रहा है। तो आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। अगर आप एक कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है बंदा, तो आई कांटेक्ट। अमेरिकन में भी ये आई कांटेक्ट को बड़ा मद्देनजर रखा जाता है। तो वो है नहीं है, आंखों ही आंखों में बहुत सारी कम्युनिकेशन हो जाती है। तो आई कांटेक्ट जो है ये, इससे सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज में मेरा ख्याल के मुताबिक जो सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होती है वो आंखों से होती है। अपीयरेंस, अपीयरेंस आपकी ड्रेसिंग है, आपका हेयर स्टाइल है, ये अपीयरेंस, इससे भी। लेकिन आप किसी पर्सन को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो बहुत कुछ, अभी वो बात नहीं की उसने, आके मिला अभी नहीं, आपने देखा ही है ये, तो उससे बहुत कुछ आपको पता चल गया है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे से पता चल गया है कि अगर वो स्माइल कर रहा है तो इट्स मीन वो खुश है। अगर वो सही तेवरी चढ़ाई हुई है तो इट्स मीन गुस्से में है। फेस उसका जो है, फेस इज अ फेस रीडिंग, कुछ लोगों का जो चेहरा है वो तो बड़ा इजी टू रीड होता है। तो फेस एक आईना है, सारा बता देता है। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। तो चेहरा एक खुली किताब होता है, और किताब से फिर लोग पढ़ लेते हैं। खुली किताब हो तो उसमें पता चल रहता है ना इस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं वो, लेकिन ये कम्युनिकेशन हो जाती है। ये जो बात कर रहे हैं वो तो और साइकोलॉजिकल की टर्म में आएगी। तो गुस्से में है, खुश है, नाराज है, तो ये कम्युनिकेशन। बॉडीली कंटेक्ट की बात कर रहे हैं इसमें, हैंडशेक की बात की हमने। बॉडीली वैसे थ्रू टच मिलने से। साइलेंस, साइलेंस भी एक कम्युनिकेशन की टाइप। अगर आप खामोश रहते हैं तो एक कम्युनिकेशन हो गई, साइलेंस से भी कम्युनिकेशन। तो आज के लिए इतना ही, तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।